नंबर्स आने वाले हैं। तो दीपाली, एसबीआई और टाइटन क्या अनुमान लगाकर चले इनमें? दिग्गजों में एसबीआई और टाइटन के नंबर्स पर फोकस रहेगा। पहले बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम एक्सपेक्टेड है कि सालाना आधार पर 8.5% ग्रो हो सकती है और इंपॉर्टेंट ये है कि सीक्वेंशियल बेसिस पे भी यहाँ 6.5 से 7% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मुनाफा हालांकि अगर आप देखेंगे तो ये सालाना आधार पर 4190 करोड़ से बढ़कर 6374 करोड़ रह सकता है, यानी 52% की ग्रोथ सालाना आधार पर रहेगी। सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा सा आपको ड्रॉप दिखेगा मुनाफे में, लगभग 1.2% का, तो ज्यादा ड्रॉप नहीं, मार्जिनली नीचे सीक्वेंशियल बेसिस से मुनाफा आ सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगी एनआईआई ग्रोथ। हालांकि निम्स जो हैं वो सीक्वेंशियल बेसिस और वाई बेसिस दोनों ही फ्रंट पर इंप्रूव हो सकते हैं। लोन ग्रोथ का आंकड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। पिछले क्वार्टर में 4% के आसपास का लोन ग्रोथ का आंकड़ा रहा था और इस बार एक्सपेक्टेड है कि 5 से 6% की रेंज में रह सकता है, यानी लोन ग्रोथ में आप इजाफा देखेंगे सालाना आधार पर भी और सीक्वेंशियल बेसिस पे भी। अदर इनकम इनकी काफी स्ट्रांग रह सकती है, ट्रेजरी गेन से इनको सपोर्ट मिलेगा, तो ये आंकड़ा भी बेहतर एक्सपेक्टेड है। एसेट क्वालिटी और प्रोविजनिंग के नंबर्स पर नजर रहेगी। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि एसेट क्वालिटी स्टेबल रह सकती है क्योंकि रिकवरीज हेल्दी रही हैं और अपग्रेड्स भी हुए हैं। फिलिप कैपिटल के हालांकि आपको एस्टिमेट्स बता दें, वो मानकर चल रहे हैं कि ग्रॉस एनपीए 5% के आसपास रह सकते हैं वर्सेस 4.98% सीक्वेंशियल बेसिस पे। स्लिपेजेस हालांकि थोड़े दिखेंगे आपको रिटेल और एग्री पोर्टफोलियो की वजह से, लेकिन ओवरऑल अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं एसबीआई से। टाइटन की बात कर लेते हैं। नंबर से पहले स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस पर क्लोज हुआ है। नंबर्स आपको बता दें तो रेवेन्यू में सालाना आधार पर 52.5% की ग्रोथ आ सकती है। एबिटा अगर आप देखेंगे तो 135 करोड़ का आंकड़ा कंपनी पोस्ट कर सकती है। पिछले साल इसी तिमाही में 246 करोड़ का एबिटा लॉस हुआ था। मुनाफे की बात कर लेते हैं। हालांकि काफी बड़ी रेंज निकल कर आ रही है एस्टिमेट्स के फ्रंट पर। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 70 करोड़ के घाटे से लेकर 50 करोड़ तक का मुनाफा हो सकता है, तो इस रेंज में मुनाफे का आंकड़ा रह सकता है। पिछले आपको बता दें Q1 FY21 में जो नेट लॉस था वो 270 करोड़ के आसपास का था। मार्जिन 4.8% पर एक्सपेक्टेड है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो एक वो बड़ा ट्रिगर रहेगा आगे के लिए स्टॉक के लिए। इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री की डिमांड कैसी आ रही है, मार्जिन आगे कैसे रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एक अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है टाइटन से भी। तो टाइटन एक अच्छे नंबर्स का अनुमान और कमेंट्री काफ़ी क्रूशल रहेगी, खासतौर से इनके आईवेयर स्पेस को लेकर, अनलॉक को लेकर, ज्वेलरी डिमांड को लेकर, अपकमिंग फेस्टिवल डिमांड को लेकर। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर नज़र रखिएगा और एसबीआई के इसमें एक स्टेबल एनआईएम्स आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। तो हिमांशु, शुरुआत टाइटन से। पहले तो 2 दिन में लगातार ये स्टॉक अच्छी परफॉर्मेंस देखिए गया है, क्या करना चाहिए इसके अंदर, और साथ ही साथ मतलब इनफैक्ट पिछले 3 दिनों में, और साथ ही साथ एसबीआई नंबर से पहले मूव था इस पूरे बैंकिंग स्पेस में और पीएसयू बैंक्स में से आपने बीओबी को चुना भी है, तो क्या करें टाइटन में और एसबीआई में? सुमित जी, टाइटन के हमने जिक्र कल भी किया था। इनफैक्ट कल भी हमने यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी और मुझे लगता है कि अच्छा रनअप टाइटन में ऑलरेडी आते हुए नजर आया है। स्टॉक इस हफ्ते में लगभग अच्छा एक रनअप 7-7.5% तक का रनअप ऑलरेडी दिखा चुका है। मुझे ऐसा लगता है सुमित जी कि यहाँ पर 1820 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, जिनके पास यहाँ पर पोजीशन बनी हुई है। फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक अच्छा मूव आ चुका है, तो रिजल्ट्स के बाद ही यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। अपसाइड में हालांकि जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस है, मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक 1900 रुपए तक के लेवल्स जाने का पोटेंशियल रखता है, तो 1820 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह है। जहां तक एसबीआई की बात है सुमित जी, यहाँ पर जो चार्ट फॉर्मेशन है वो काफी पॉजिटिव है और जैसा मैंने जिक्र किया कि पीएसयू बैंक्स एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाते हुए नजर आए हैं। एसबीआई पर्टिकुलरली एक ब्यूटीफुल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देता हुआ आज के सेशन में नजर आया। मुझे लगता है कि 440-442 एक अच्छा खरीदारी का जोन है, जहां पर अगर नंबर्स से पहले थोड़ा सा कोई डिप मिलता है तो खरीदारी करके चले। 434 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। अपसाइड में पहला टारगेट 460 रुपए तक का सुमित जी मैं एक्सपेक्ट करता हूं और अगर 460 रुपए के ऊपर यह स्टॉक सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो आई थिंक वन शुड नॉट बी सरप्राइज कि स्टॉक 480-485 रुपए तक के लेवल्स का भी रनअप दिखा सकता है। तो एसबीआई में मेरी तरफ से काफी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। तो एसबीआई पॉजिटिव और टाइटन के लिए नतीजों का वेट करें और उसके बाद आप एक कॉल लेते हुए दिखाई पड़े। अच्छा।